So here, welcome to this another episode with me, Arshi, and in this video I'm going to talk about a very specific topic which is related to abroad education, and that was specifically Germany, and that is things to know about Germany. अगर आप abroad education plan कर रहे हैं, because Germany is one of the most preferred destination, because ये कहीं ना कहीं free education के लिए काफ़ी ज़्यादा known है, and that is the reason ये top list में आ जाता है कई सारे स्टूडेंट्स की। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Start with the very first thing that आप कहीं ना कहीं जर्मनी में विदाउट जर्मन लैंग्वेज सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वैसे आप जब भी अब्रॉड एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आप एक बहुत कॉमनली एग्जाम देते हो, दैट इज कॉल्ड आइल्स, दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बट अगर हम स्पेसिफिकली जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे आपको वो इंग्लिश तो एक बेसिक लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु लिव्स इन जर्मनी, फ्यू ऑफ देम गॉट इवन जर्मन सिटीजनशिप ऑल्सो। सो आई मीन 95% of people when it comes to Germany speak German languages, और ये कहीं ना कहीं अगर आपको वहाँ सर्वाइव करना है फॉर अ लॉन्ग रन, आपको ये लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स बेटर कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे जर्मनी जाना है तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखो। उसके एक लेवल होते हैं सर्टिफिकेशन में कि आपको कितनी जर्मन आती है, वो टेस्ट दो और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सफिशिएंट नहीं है और आपके लिए लोकल से इंट्रैक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। You also need to know how to read and write German along with speaking and understanding German language. So it's not only about आपको बोलना आना चाहिए, आपको पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए। You need to deal with high taxes. काफ़ी taxations हैं, doesn't matter कि आप वहाँ के citizen हो या नहीं। Any student जो कि earn करता है more than 450 euros per month, they have to pay tax to German government, right? जो क्योंकि you are legally required to get social security number and also a tax ID, और ये कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली आपके उसमें से सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है हर मंथ। तो दैट इज ऑल्सो देयर व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। उसके अलावा कुछ और अगर हम चीज़ों की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड करती हैं, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ स्टूडेंट रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं उन यूनिवर्सिटीज में मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें लैक ऑफ रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर लैब्स, एज पर मॉडर्न स्टूडेंट सेंटर्स, नो टीम्स ऑफ पर्सनल काउंसलर्स आइदर। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है, तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। ब्यूरोक्रेसी नेवर लीव्स योर साइड, दैट मीन्स जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी लेंदी, काफ़ी हैक्टिक हो सकती हैं, बिकॉज दे हैव दिस सर्टन प्रोसेसेस, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। जैसे प्रोसेस इन ऑफिसेज अबाउट वीज़ा रजिस्ट्रेशन इज एक्सट्रीमली लेंदी ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल एंड इनफ्रिक्वेंट ऑफिस आवर्स। तो ऐसी कई सारी चीज़ें। उसके अलावा वेरी पंक्चुअल व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन अबाउट देयर ओन रूल्स, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और वो फॉलो नहीं करो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट फाइन्स भी हैं जर्मनी के अंदर। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आरंट अलाउड इन जर्मनी, इफ़ यू डू दैम यू नीड टू पे अ फाइन and that to a hefty amount. उसके साथ साथ last but not the least, you can't make noise on weekends because it's a quiet day in Germany. So that's all about things which you need to keep in your mind if you're planning for your abroad education. ऐसी बहुत सारी और वीडियोस के साथ मैं आने वाली हूँ जहाँ पे हम स्पेसिफिकली जर्मनी से रिलेटेड कई सारी चीज़ों पे बात करेंगे। Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.